अस्सलाम वालेकुम। क्रिकेट हंगामा में नसीम राजपूत बीटीवी के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। क्रिकेट का हंगामा थोड़ा सा थमा हुआ है इस वक्त। अगर हम देखते हैं पाकिस्तान, इंडिया, जहां पे क्रिकेट का बहुत ज्यादा क्रेज पाया जाता है, ये हंगामा थोड़ा थमा हुआ है। इसी तरीके के हंगामे इस वक्त अमेरिका में भी जारी होंगे, चाइना में भी जारी होंगे, जापान में भी जारी होंगे। वजह है टोक्यो ओलंपिक्स। टोक्यो ओलंपिक्स में अमेरिका 39 गोल्ड मेडल, चाइना 38 गोल्ड मेडल, जापान जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस। लेकिन अगर हम देखते हैं पड़ोसी मुल्क भारत की परफॉर्मेंस भी शानदार रही है। उनका सबसे बड़ा दस्ता गया था क्वालिफाई करने के बाद टोक्यो ओलंपिक्स में। यहां से उनके ओलंपिक स्पोर्ट्स का अंदाजा लगाया जा सकता है। और इसके साथ साथ उन्होंने पहली मर्तबा एथलेटिक्स में नीरज चोपड़ा की वजह से जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता, जबकि कंबाइन एफर्ट अगर देखें तो 7 मेडल्स जीत कर आ रहे हैं, जिसमें 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रोंज मेडल शामिल है। दूसरी तरफ अगर हम पाकिस्तान को देखते हैं तो कंपैरेटिवली अगर आज से 10-20 साल पहले चले जाते हैं तो ज्यादा फर्क नहीं था। हॉकी में भी तगड़ा मुकाबला हो जाया करता था, लेकिन अब ओलंपिक स्पोर्ट्स में पाकिस्तान कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा। कल मेरे साथ पाकिस्तान की वफाकी वजीर फहमीदा मिर्जा साहिबा शो का हिस्सा थी और उन्होंने अपनी बेबसी शो की। उनका कहना यह था कि पाकिस्तान में जो लोग भी जिम्मेदारियां संभाल लेते हैं उसके बाद मुश्किलात ये हो जाती है कि उन्हें आईओसी सपोर्ट कर रही होती है, अगर हुकूमत उनको हटाना भी चाहे तो नहीं हटा पाती, या उन्हें फीफा सपोर्ट कर रही होती है, उसके बाद फिर बैन लगने के चांसेस हो जाते हैं, जिसकी वजह से हुकूमत भी बेबस हो जाती है। तो ये सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान में पाई जाती है। इसी तरीके की सूरत हाल थोड़े अरसे पहले इंडिया में भी थी। उनको भी बैन करने की बातें हो रही थी, लेकिन वो बातें कहां पर हैं, किस जगह पर है? रिजल्ट ये है कि इंडिया ने 7 मेडल जीते, पाकिस्तान कोई मेडल नहीं जीत सका। क्रिकेट पर भी बात करेंगे, ओलंपिक स्पोर्ट्स पर भी बात करेंगे। आज हमारे साथ बड़ी इंपॉर्टेंट शख्सियत, सीनियर मोस्ट स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। अगर मैं ओलंपिक स्पोर्ट्स की हिस्ट्री की बात करूं, मैं सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि ओलंपिक स्पोर्ट्स हिस्ट्री की बात करता हूं, तो सीनियर मोस्ट स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जिन्होंने 8 ओलंपिक्स, 9 एशियन गेम्स और इसके साथ साथ कई इंटरनेशनल इवेंट्स कवर किए, मेरे बहुत अच्छे दोस्त, बहुत बड़े भाइयों की तरह हमारे साथ हमें गाइड किया उन्होंने। आज से नहीं बल्कि 90s के आखिर से लेके आज तक हमें गाइड करते हुए आ रहे हैं और बहुत बड़ा नाम है जर्नलिज्म का, इसमें कोई शुबा नहीं है। हरपाल सिंह बेदी साहब ने हमें ज्वाइन किया है पड़ोसी मुल्क भारत से। थैंक यू वेरी मच बेदी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और उनके साथ शो का हिस्सा होंगे पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, अपने वक्त के जबरदस्त मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, क्रिकेट एनालिस्ट, कमेंटेटर, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर मैनेजर, कोच, चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कई सारी जिम्मेदारियां अंजाम दी, हारून रशीद साहब। क्योंकि वो मेरे साथ ही शो का हिस्सा होते हैं, इसलिए पहले तारुफ बेदी साहब का बनता था। हारून भाई, कुछ बेदी साहब से बात करना चाहेंगे? आप बड़े से बात दिखाई दी है बेदी साहब। बिल्कुल बिल्कुल जी, तो यहां से आगाज करेंगे। बेदी साहब, मैं आपसे स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले ये जानूंगा कि ये जो ओलंपिक स्पोर्ट्स में, चले हम हॉकी की बात कर लेते हैं। आपने बहुत अरसे हॉकी कवर की, पाकिस्तान भी आए, हम भी इंडिया आए और प्रोग्राम कवर करते रहे। हॉकी में इतना बड़ा फर्क जो बढ़ता चला जा रहा है, उसकी रीजंस क्या है? इंडिया आज ब्रॉन्ज मेडल जीत के आ रहा है, पाकिस्तान ने लास्ट ब्रॉन्ज मेडल 1992 में जीता था। 29 साल हो गए पाकिस्तान ने ओलंपिक्स में कोई मेडल नहीं जीता। माजी में इंडिया पाकिस्तान के मुकाबले बराबरी की बुनियाद पर समझ नहीं आ रहा कुछ क्या आ रहा है, कुछ कम्युनिकेशन का बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। जैसे आपकी आधी आवाज मुझे सुनाई नहीं पड़ रही। बेदी साहब, मैं आपको मेरी आवाज अब ठीक आ रही है? बेदी साहब, आपकी बात समझ रहा हूँ, थोड़ी बहुत पूरी आवाज नहीं आ रही है आपकी, आधी कट जाती है। अब जैसा अभी खामोशी है आपकी तरफ से, आप बोल मगर ऐसा लग रहा है कि हारून साहब को भी देख रहा हूँ। बेदी साहब, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, हॉकी में इतना बड़ा फर्क कैसे आ गया? इंडिया और पाकिस्तान की हॉकी तकरीबन कंपैरेटिवली बराबर थी। कभी इंडिया जीत जाता था, कभी पाकिस्तान जीत जाता था। जिस जमाने में समीउल्लाह खेल रहे थे, हनीफ खान खेल रहे थे, बराबरी थी। फिर देन शहबाज और तहर जमान तक भी बराबरी थी। फिर इतना बड़ा गैप आने की रीजन आपको क्या लगते हैं बेदी साहब? बेदी साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? आवाज आपकी नहीं आ रही मुझे।
हाँ बेदी साहब, मेरा सवाल यही था कि नहीं, इंडिया और आपकी बात मैं समझ गया पाकिस्तान हूँ। की। मेरा ज्यादा ख्याल है कि पाकिस्तान ने सबसे बड़ी, आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? मैं जो बोल रहा हूँ पता नहीं जी आ रही कि बिल्कुल आ नहीं रही है, आवाज आ रही। बिल्कुल आ रही है, और मेरा ज्यादा बिल्कुल ख्याल आ है रही है। पाकिस्तान आज जब से पाकिस्तान की सबसे बड़ी गलती ये रही है जो मैं समझता हूँ। और इसमें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एज ए जर्नलिस्ट कह रहा हूँ, मैं इंडियन नहीं कह रहा, एज ए जर्नलिस्ट कह रहा हूँ। आप मेरी बात को सिर्फ एज ए साफी समझिए, इसको हिंदुस्तानी पाकिस्तानी नहीं लाना। जी पाकिस्तान की सबसे बड़ी जी गलती ये रही कि उन्होंने सारी अपने जो सेब थे ना एक ही टोकरी में डाल दी, सिर्फ क्रिकेट के। हॉकी में आप पाकिस्तान चैंपियन, में आप नहीं कहूंगा, आप तो जर्नलिस्ट हैं। पाकिस्तान हॉकी में चैंपियन, स्क्वैश में चैंपियन, बिलियर्ड्स में चैंपियन, और वर्ल्ड क्रिकेट तो था ही। अब जब आपको सारा कुछ क्रिकेट का ही पड़ गया और ये प्रॉब्लम हुई कि क्योंकि इंडिया में क्रिकेट खेलने लगे, आपने कहा क्रिकेट, मगर आप एक चीज भूल के, वो इंडिया बहुत वसी मुल्क है। आपका क्रिकेट इंडिया में पॉपुलर, हॉकी भी है, फुटबॉल भी है। आप फुटबॉल में तो पाकिस्तान कहीं नजर नहीं आता। ये नहीं कि इंडिया कहीं बड़ी तीर तीर मार रहा है, मगर इतनी बड़ी लेगेसी स्क्वैश की आपने पाकिस्तान ने छोड़ दी। मैं बार बार आप निकल रहा है, स्क्वैश की जानेशेर, जहांगीर खान, मतलब ऐसे आपको मिलेंगे नहीं स्क्वैश प्लेयर। क्या बात थी! वर्ल्ड चैंपियन आप भूल गए। आपको छोटे छोटे क्रिकेटर याद हैं, और जो क्रिकेट ठीक है, क्रिकेटर गुड है आपके मुल्क में है, मगर आपको ये पता है कि पीएसएल के प्लेयर आपको याद हैं जो खेलें या ना खेलें, उन पर आपकी डिबेट होती है, इसको स्टीम में दिया या उसमें। जानेशेर और जहांगीर खान के बारे में कभी नहीं, जिन्होंने रिकॉर्ड करा और जीते, पाकिस्तान में नीचे बाहर जाए। हॉकी की टीम में जब हम हॉकी मैच कवर करते थे, हमारे दोस्त थे जॉन क्रेस्टो, जब पाकिस्तान की टीम खेलती थी तो वो कहता था पेन रख दे, इनको देखो, कलीमुल्लाह समीउल्लाह को, फ्लाइंग हॉर्स। वो पाकिस्तान की तरफ से नहीं खेलते थे, वो हॉकी की तरफ से खेलते, वो डेजल करते थे। ये तारीफ की जरूरत नहीं है, मगर आपका पता नहीं क्या ये हिंदुस्तान में जहनीत थी, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की। मगर क्योंकि ये इतना बड़ा मुल्क है, इसकी वजह से शायद सर्वाइव कर गया। पाकिस्तान छोटा सा रहा तो उसने सारा कुछ क्रिकेट में डाल दिया, सवेरे से शाम तक। हालांकि क्रिकेट बहुत पॉपुलर है इंडिया में, ये भी आज जो थोड़ा सा अगले अगले महीने सारे भूल जाएंगे इंडिया इसको एनालिस्ट, मगर क्योंकि इसकी बैकिंग बड़ी है, बाकी गवर्नमेंट की बैकिंग, क्रिकेट को प्राइवेट सेक्टर बड़ा कर रहा है और बाकी स्पोर्ट्स को गवर्नमेंट कर रही है। तो ये फर्क है, पाकिस्तान में प्राइवेट सेक्टर भी और गवर्नमेंट भी जो भी है वो सिर्फ क्रिकेट पे लगी हुई है। क्रिकेट पे इंडिया में प्राइवेट सेक्टर है, वो क्रिकेट का अपना बड़ा जबरदस्त बोर्ड है, उनका जो भी मर्जी करे। इतना नहीं है कि वो सारे साफ सुथरे हैं, मगर उन्होंने क्रिकेट को बहुत अच्छा चलाया है। मगर पाकिस्तान का ये था, जैसे आपको मैं बता दूं, एक छोटी सी बात बता के फिर मैं कहूंगा हारून साहब बताएं। जब आप ओलंपिक में जाते हैं, ये आपको मेरे ख्याल आपको कोई बताता नहीं होगा इधर आपके पाकिस्तान की, जितने भी खिलाड़ी ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करते हैं, जितने भी 10,000, 12,000, 15,000, जितने भी, और उनके साथ जो ऑफिसर हैं, उनको इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी आईओसी खर्चा देता है, किराया देता है। और आप दुनिया के किसी कोने से भी आएंगे, कीनिया से आएंगे टोक्यो, सारा किराया उसका आईओसी का है, और रहना भी उनका है। मतलब रहना, खाना और किराया आईओसी देता है। आपको ये खुद अंदाजा होगा कितना पैसा है आईओसी के पास, कितनी स्पॉन्सरशिप है। अब जो लोग क्वालिफाई नहीं करते, जैसे पाकिस्तान ने क्वालिफाई नहीं किया, तो पाकिस्तान का कोटा होता है, या पाकिस्तान की हर कंट्री का कोटा है ओलंपिक्स में, जो क्वालिफाई नहीं करते उसमें 5 एथलीट 7 एथलीट लेते हैं। वहां पर ये जो ऑफिशियल है वहां पर डंडी मारते हैं। वो क्या करते हैं, 3-4 ऑफिशियल लिए, 3-4 खुद चले गए। ये हमारे बेस्ट एथलीट है, इस एथलीट के साथ 2 बंदे चाहिए। हालांकि कोटा है, क्या आपको बता दूं, पूछ लीजिए पीओसी से, कि आप जितने भी एथलीट भेजेंगे, जो इट इज लाइक दिस, all those who are eligible to stay, all those who are qualified and eligible to stay in games village get free accommodation, free airfare। दुनिया के किसी ने, मगर ऐसा है, सपोज ये पाकिस्तानी है, अगर वो लंदन में है मगर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता, तो उसने टोक्यो जाना है, उसको किराया इस्लामाबाद से टोक्यो का मिलेगा, लंदन से नहीं मिलेगा। तो मतलब उसका है कि आप जिस कंट्री को रिप्रेजेंट करेंगे, उस कंट्री का आपको एसोसिएशन बताती है कि ये इधर से जाएंगे। तो 5 एथलीट आपके जाने ही जाने हर हालत में। वो अब आपकी पाकिस्तान, ये मुझे इसलिए पता है कि हम इससे से जब हमारे कोई क्वालिफाई नहीं होते थे हॉकी टीम के अलावा, तो जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है वो चाहती है कि हर मुल्क से, क्योंकि ओलंपिक है, हर मुल्क से एथलीट आए। तो कहते हैं कि आप बताइए, फिर आप चुनते थे एथलेटिक, अपनी फेडरेशन में अपना ट्रायल करते थे कि ये 5 हमारे बेस्ट हैं। उसके साथ 5 के साथ जाओगे तो एक मैनेजर भी जाएगा,
एक कोच भी जाएगा, फिर एक फिजियोथेरेपिस्ट भी जाएगा या डॉक्टर भी जाएगा, इस तरीके से कर लेते थे। पाकिस्तान में ये प्रॉब्लम हुई कि आपने सारा कुछ लगा दिया किस पे, क्रिकेट पे, बाकी गेमों की तरफ नजर दी, और बाकी जो जैसे जा रहे हैं, जैसे कि आपने कहा, मैं कोई ठेकेदार नहीं हूं, ना मैं कोई किसी पर कमेंट करना चाहता हूं, मगर मैं आपको थोड़ा आईओसी का बता रहा हूं कि कैसे गेम्स होती हैं। क्वालिफाई करना एक तरीका है, नहीं क्वालिफाई किए तो आप जिस इवेंट में नहीं, एथलेटिक्स, जिम्नास्टिक, स्विम, ये मेन होती हैं, उनमें से एक इवेंट के लिए आपको जरूर देते हैं। तो एथलेटिक्स में पाकिस्तान को 5 बंदों को अलाउड होगा जाने का, वो आप किसको ले जाएं, वो दे अज्यूम आईओसी आप बड़े ईमानदार एथलीट, जो बेस्ट एथलीट है उनको ले जाओगे, उनका ये है मानना है। तो आप कहते हैं साहब ये राजपूत साहब हैं, हारून रशीद हैं, ये 2 बेस्ट है हमारे, ये इनका रिकॉर्ड है, वो दे विल नॉट टेक, दे ट्रस्ट यू, दैट्स इट। तो मेरा ज्यादा क्या, जो आपने आज पूछा मुझे, ये अच्छा, एक अमेरिका चाइना से कभी मुकाबला ना करे, ना हिंदुस्तान करे, ना पाकिस्तान करे, ना और करे। अमेरिका चाइना इज ए डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर, वो बहुत दूर है। उनको, उनके लिए स्पोर्ट्स उनके खून में है। हमारे खून में सिर्फ करप्शन है, नफरत है और बेईमानी है, ये प्रॉब्लम है हमारी। बड़ी बात की है हारून भाई। अभी बेदी जी ने जो बात कही कि जो इंसाफ होना चाहिए, चाहे आप वाइल्ड कार्ड के थ्रू क्यों ना जा रहे हो, लेकिन अगर जब तक आप मेरिट को सामने ही रखेंगे। अभी हमने नजमा को भेजा, नजमा जो एथलीट हमारी पार्टिसिपेट करने के लिए गई थी, वो ठीक है 2 साल 1.5 साल पहले वो नंबर 1 थी, लेकिन जब उन्हें भेजा गया, उनकी शादी हो गई, शादी के बाद वो कोई ट्रेनिंग नहीं कर रही थी, और उनसे ज्यादा बेहतर टाइम अब 2-3 लड़कियों का इवन कराची में हो गया था बेहतर टाइम, लेकिन इसलिए उनको भेजा क्योंकि जनरल शाही साहब के वो खिलाफ है, और जनरल आरिफ हसन साहब जो पीओए के सदर हैं, वो इस चीज को बहुत पसंद करते हैं कि कौन कौन अकरम शाही साहब के खिलाफ है, तो इसलिए उनका जाना हो गया। तो जहां मेरिट नहीं होगा वहां पे, और जिस तरह बेदी साहब ने बात की कि हमारे यहाँ सियासत है, हमारे यहाँ नफरत है, हम प्यार करने वाले लोग नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है हारून भाई। देखो नसीम, आई थिंक 3-4 जो पॉइंट्स बेदी साहब ने जो बताए हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहली चीज तो ये है कि ये बात तो बिल्कुल सही है कि पाकिस्तान में तमाम का तमाम फोकस जो है वो क्रिकेट के डेवलपमेंट पे है, और क्योंकि क्रिकेट बोर्ड जो है वो इटसेल्फ, उसके पास रेवेन्यू स्ट्रीम्स बहुत ज्यादा हैं, आईसीसी से भी पैसा मिलता है, और वो डिपेंडेंट नहीं है पाकिस्तान की किसी भी स्पोर्ट्स बोर्ड की ऊपर। वेयर एज बाकी तमाम की तमाम जितने भी स्पोर्ट्स हैं वो सारी की सारी डिपेंडेंट है पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की फंडिंग पे, और ऑब्वियसली जो बजटिंग होती है एवरी ईयर वो इतनी नाकाफी है कि ये जितनी भी फेडरेशंस हैं वो बकिया खेलों को बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से डेवलप और प्रमोट नहीं करती, जिसकी वजह से प्रॉब्लम यही हो रही है। आप देखें ना, एक जमाने में गोजरा हॉकी का गढ़ था। आप मुझे ये बताएं कि अगर सिर्फ एम्स्टरडैम में 365 से ज्यादा एस्ट्रोटर्फ हैं, और अगर पाकिस्तान में गिनती की 6 से 8 एस्ट्रोटर्फ के साथ आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आप वर्ल्ड बीटर टीम बना लेंगे, ये नामुमकिन है। देखिए, 2-3 चीजें बहुत जरूरी हैं कि ये जितने भी जो दूसरी बाकी मानदा स्पोर्ट्स हैं क्रिकेट के अलावा, जब तक ये अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और वो खास तौर पर वो लोग नहीं लेकर आएंगे जो चीजों को जानते हैं, बैकग्राउंड है जिनका, और वो काम करना चाहते हैं ऑनेस्टी के साथ। अगर तो आपने सिर्फ अपने नाम की खातिर के जी मैंने इस फेडरेशन के साथ जुड़ जाना है या मैंने इस एसोसिएशन के साथ जुड़ जाना है और काम मैंने कुछ नहीं करना, चाहे मुझे 18 साल लग जाए, चाहे मुझे 20 साल लग जाए, लेकिन मैंने ये जगह नहीं छोड़नी, तो उसका क्या फायदा। तो मेरे अपने नजदीक जब तक कोई ऐसा अकाउंटेबिलिटी का सेटअप नहीं बनेगा पाकिस्तान की स्पोर्ट्स के ऊपर, दूसरा ये है कि हमें हाई प्रायोरिटी देनी चाहिए स्पोर्ट्स को। इंडिया में अभी जैसे बेदी साहब ने बताया कि सिर्फ क्रिकेट में ही कमर्शियल हाउसेज नहीं है जो कि उनको बैक कर रहे हैं, उनको दूसरी स्पोर्ट्स को भी कमर्शियल हाउसेज आके बैक करते हैं, उनको फंडिंग करते हैं, वरना और उनको डेफिनेटली उनकी स्पोर्ट्स बोर्ड की तरफ से भी कोई ना कोई फंडिंग मिलती होगी। लेकिन जो भी मुख्तलिफ एसोसिएशंस को या फेडरेशंस को हेड कर रहे हैं, वो जाते होंगे इन प्राइवेट हाउसेज के पास और कहते होंगे जी आइए आपको देखें, हमने, आप खुद देखें ना, कबड्डी की लीग, अब हॉकी की लीग, फुटबॉल की लीग, आप मुझे बताएं ये सारी चीजें जब तक आप कंपटीशन के मोड में नहीं आएंगे, आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके खिलाड़ी ओलंपिक में जाके बगैर ट्रेनिंग किए हुए, बगैर किसी कंपटीशन में हिस्सा लिए हुए और जाके आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि वो गोल्ड मेडल लेके आ जाए। ये बड़ी ज्यादती की बात है। मैं तो इतने अरसे से यही कह रहा हूं कि वो लोग
इन चीजों को रन करना चाहिए, जो उसका अच्छी तरीके से बैकग्राउंड जानते हैं और उनके पास रिजल्ट ओरिएंटेड अपना माइंडसेट होना चाहिए कि अगर मैं जॉब पे बैठा हूं तो 1 से 2 साल में मैं हॉकी के लिए क्या करूंगा, या मैं 1 से 2 साल के लिए स्क्वॉश के लिए क्या करूंगा। उन्होंने बहुत अच्छी बात की। स्क्वॉश आप मुझे बताएं तो सही, कोई सानी है स्क्वॉश में पाकिस्तान का? जहांगीर और जानशेर के बाद आप देखें जिस तरीके से स्क्वॉश गिरी है, तो कहां गई वो फेडरेशन? और तमाम के तमाम जो हेड्स हैं, क्या आज तक कभी किसी ने उनसे पूछा कि आपने इन तमाम स्पोर्ट्स में जो कि आपकी जिम्मेदारी थी, आपने क्या कुछ किया है? ग्रास रूट लेवल पे क्या किया, मिडिल लेवल के ऊपर क्या किया, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर क्या किया? मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आई थिंक जो वो उसका डेफिनेटली फुकदान है जो भी लोग एट द हेल्म ऑफ द अफेयर्स हैं इन तमाम फेडरेशंस के और स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस के। बेदी जी, वो लोगों की जिम्मेदारी अभी हारून भाई ने बताई, लेकिन अभी हारून भाई ने एक बात कही कि भारत ने लीग्स खड़ी की मुख्तलिफ गेम्स की, जो लीग खड़ी की थी, जैसे हॉकी की लीग हुई थी, बैडमिंटन की लीग कराई थी, टेनिस की लीग कराई थी, तो इससे क्या फर्क पड़ा? कबड्डी की लीग कराई थी जिसमें अमीताभ बच्चन भी खड़े हो गए थे, वहां सलमान खान भी खड़े हो गए थे, वहां ऐश्वर्या राय भी खड़ी हो गई थी, तो इस लीग से क्या फर्क पड़ा बेदी जी? देखिए, एक तो इंडिया में आपको एक मैं बता दूं, क्रिकेट को तो प्राइवेट सेक्टर बड़ा सपोर्ट कर रहा है और बाकी स्पोर्ट जो है उसको गवर्नमेंट कर रही है। दिस इज वेरी क्लियर। और आपको ये बता दूं, आपको पता है कितना बजट था? हम खुद हैरान हो गए जब किसी ने पूछा जाके, आरटीआई किया, 1100 करोड़ रुपया बजट था ओलंपिक के लिए। 1100 करोड़, यानी पाकिस्तान का हुआ 2200 करोड़ रुपया अगर डबल कर लें, 2000 इन 128 लड़कों पर खर्च किया गया। 1100 करोड़, दोबारा ये लिख लीजिए। अब बड़ा महंगा पड़ा इंडिया को ये 1100 करोड़ रुपया इन्होंने 3 साल में इस प्रिपरेशन पे खर्च किया। तो आप पता नहीं कर सकते कि नहीं, वेदर लोग, आप उस पर भी बहस है कि वेदर इट इज वर्थ इट, बट वो कर रहे हैं। 1100 करोड़ रुपया 3 साल में किया गया इन 128 लड़कों पर, जो गए 227 गए थे ऑफिशियल वगैरह, पर 128 कंटिजेंट था। तो आप 1100 करोड़ को आप लगा लीजिए, 7 मेडल मिली, 1 करोड़ दो, कम से कम 250 करोड़ का एक मेडल पड़ा। पर इसलिए ऐसे ही होगा क्योंकि क्रिकेट जो है वो अपनी धुन पे चल रही है। पाकिस्तान में ये प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान में सिर्फ क्रिकेट ही है। अगर क्रिकेट को छोड़ दे गवर्नमेंट और कहे जी जब अब क्रिकेट अपना काम करे, हम जो पैसा बजट है वो आप पर देंगे, स्पोर्ट्स पे लगाएंगे, यहाँ पर दूसरी स्पोर्ट्स में, ओलंपिक स्पोर्ट्स में या एशियन स्पोर्ट्स में फर्क पड़ेगा। देखिए, एक आदमी जैसे मेरे ख्याल है हम बड़े, जो नदीम अरशद ने काम किया है वो गोल्ड मेडल से भी ज्यादा है। आप मैं इमेजिन नहीं कर सकते कि उस लड़के ने 5वीं 6ठी जगह पे आया, उस जगह पर जो यूरोपियन, ये पहली बार हुआ है। आपको पता है इसका रिकॉर्ड क्या है? जेवलिन थ्रो का पहली बार एक किसी एशियन ने जीता है जेवलिन, फॉरगेट अबाउट इंडिया। किसी एशियन ने आज तक जेवलिन थ्रो नहीं जीती, चाइनीज या कोरियन तक नहीं जीती, और उसमें नदीम अरशद 5वें नंबर पे, और आप उसका मजाक कर रहे हो। उस बंदे को तो आप उसका जुलूस निकालना चाहिए। क्या उसने वो कर दिया जो आपके कोई क्रिकेटर नहीं कर सकता? 5वें नंबर पे जेवलिन थ्रो पे 6ठे पे आना ओलंपिक्स में, जब कोई आपके बैक कोई है नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर। और ये बता दूं मैं आपको, आप यही है ना क्रिकेट के, आपको सब स्ट्रेटेजी आ जाए, किसी भी एशियन ने आज तक जेवलिन थ्रो नहीं जीता ओलंपिक। एशियन की इंडिया तो छोड़िए, किसी एशियन ने, चाइनीज वाइनीज किसी ने नहीं जीता, ये पहला है ये जीता है। उस फील्ड में 5वें नंबर पे दूसरा एशियन आ रहा है, अरशद नदीम, और आप उसको, ये है इधर हमारी लड़कियां 5वें नंबर पे, तो सिर पे चढ़ा दिया कि 4थे नंबर पे आई हुई बड़ा की है। तो मेरा जहां तक क्या है, कहीं ना कहीं पाकिस्तान के और प्रॉब्लम क्या है, पाकिस्तान के ओलंपिक एसोसिएशन को सोचना पड़ेगा कि भाई ये लड़के हर आदमी मेडल नहीं जीता। आपको एक और बता दूं, 11,000 एथलीट गया था, 11,000 एथलीट गया था, और उसमें से सिर्फ 338 आदमी ने गोल्ड मेडल जीते। इसका मतलब, और 363 ने सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल जीते। इसका मतलब ये कि सारे बेकार है? नहीं। मैं बीबीसी पे डिबेट सुन रहा था, उसमें बंदे ने कहा कि जितने भी लोग जाते हैं ओलंपिक के, 99% डोंट विन। इसका मतलब नहीं उनको रिजेक्ट कर दिया जाए, 1% जीतते हैं ना 11-15 हजार में से। मगर जो पाकिस्तान के नदीम ने किया है, मेरे ख्याल में हैट्स ऑफ हिम। ये एक पूरी डिबेट होनी चाहिए थी। उस लड़के पर हिम्मत देखिए, कोई होता तो भाग जाता कि यार इसमें मैं क्या करूं। He fought till the end. He came second. इससे बड़ा क्या होगा जब आपकी क्वालिफिकेशन में। मैं तो हैरान हूं।
कि आपको छोटे छोटे किससे चौका मारा वेस्ट इंडीज में, कितनी बार पे किया, 6 रन पे आजम खान आउट हुआ, मोटा साइज का, वो क्या इस बंदे पर तो आपको पूरा डिबेट होनी चाहिए कि क्या ऐसा टैलेंट है आपके पास। उसने कोई नहीं किया, आपने लगा दिया, उसकी ब्रेक आई, लेग ब्रेक आई, ऑफ ब्रेक आई, आपके तो हर क्रिकेटर लीजेंडर ही है, लीजेंड का तो ऐसा धज्जियां उड़ा रखी है, हर कोई लीजेंड नहीं होता भाई। आपका ये लीजेंड है, इसका रिकॉर्ड तोड़ के दिखाओ। कोई दूसरा एशियन है जो उस 5वें नंबर आया, वो तो आया, नीरज चोपड़ा से आया। तो मेरा जहाँ तक ख्याल है पाकिस्तान का जो एथलेटिक्स में कोई लेक्चर देने वाला नहीं, इंडिया में भी वो बुरा हाल है, मगर ओनली इंडिया एक बहुत बड़ा मुल्क है, इसमें आपको मतलब कम फ्रॉड करने के चांसेस हैं। यहाँ पर भी खिलाड़ियां बड़े बड़े जो ऐसे नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान में है, ये सब कॉन्टिनेंट का कल्चर ही ऐसा है। बट फिर भी यहाँ पर आप जो लड़के ने आगे आया वो आया, जैसे नीरज चोपड़ा आया है, जैसे वो 4x400 मीटर रिले की थी, हालांकि वो फेल होगी, बट दे ब्रोक द एशियन रिकॉर्ड। कमाल है। जो कमलप्रीत कौर डिस्कस में 6ठे नंबर पर आई है, फिर भी उसने 6ठे नंबर पे आना। इसी अगर उसकी वाहवाही हो सकती है, कमलप्रीत कौर की, उस लड़की की वाहवाही हो सकती है, तो नदीम अरशद की क्यों नहीं होती, जो इतने उसने जेवलिन पे किया। बाकी ये मेरा जहां तक ख्याल है पाकिस्तान में, अब ये हर मुल्क में टैलेंट है, पाकिस्तान के एवरी कंट्री हैज ए टैलेंट, प्रोवाइडेड हाउ यू यूटिलाइज इट। अब आप और हम क्रिकेट के पीछे पड़े हुए हैं, इतना क्रिकेट कितनी बारीकी से करते हैं, उसने क्या खाया। और मैं लास्ट बात आपको बताना चाहता हूँ, हारून साहब सुन लीजिए, भुवनेश्वर में 2018 में वर्ल्ड कप हुआ, मैं गया था उधर, मुझे पाकिस्तानी मिल गया, हसन सरदार वगैरह, और वो अपने डार साहब, मुनीर डार का लड़का भी था कोच। तो मैंने उनसे एक से पूछा, मैंने बोला ये क्या है, उन्होंने कहा सरदार जी मैं आपको बताता हूँ क्या है। हमारा जो कप्तान है, जब वो निकलता है अपने लाहौर स्टेडियम से, आप लाहौर गए हो, मैंने कहा मैं गया हूँ, आपने स्टेडियम देखा, मैंने देखा है, कहता दो स्टेडियम मिले हुए हैं, क्रिकेट और हॉकी का। मैंने कहा, कहता जी जब हमारा लड़का निकलता है मोटरसाइकिल पे जाता है, और वो देखते हैं बाकी जो लड़के हैं जो खेलते हैं उधर, वो देखते हैं कि क्रिकेटर है जो छोटी सी लीग खेलता है, उसके पास गाड़ी है, कार है, कहता उसने क्या हॉकी खा खेलनी है। मेरा ये इंप्रेशन बड़ा था। उन्होंने कहा ये हमारा कप्तान जो है नेशनल टीम का, उस पर मोटरसाइकिल होगी, पता नहीं आप कितना एग्जिट कर रहे हैं, बट उसने ये कहा। और कहता है वही लड़के होते हैं, क्योंकि सारे बच्चे खेलते हैं, उन पर इंपैक्ट पड़ता है कि ये तो कप्तान जो मोटरसाइकिल पर जा रहा है, उधर से वो लड़का कोई लीग वही छोटी सी खेली, उसके पास कार है, तो कौन आएगा हॉकी खेलने। ये हर जगह है, बट एक बात है यहाँ पर थोड़ा सा आप गवर्नमेंट की वजह से कि आप जीतोगे तो आपको नौकरियां बड़ी अच्छी मिल जाती है, सारे हॉकी प्लेयर गेजेटेड ऑफिसर है तकरीबन। एटलीस्ट जो ओलंपिक खेल के आया उसका फ्यूचर सिक्योर है, मतलब वो धक्के नहीं खाएगा, उसको नौकरियां पक्की है। ये एक चीज ये हुई है, ये नहीं कि सबको, आप तो करोड़ों रुपए तो क्रिकेटर को है, बट जो ओलंपिक खेलते हैं या एशियन गेम्स खेलते हैं इंडिया में, ये तो मुझे भी पता है, उनका फ्यूचर स्कोर। इसीलिए मैं बहस करता रहता हूँ टीवी चैनल पे, भाई ये गरीब नहीं है हमारे प्लेयर, इनके माँ बाप गरीब थे, ये गरीब नहीं। जैसे मेरे माँ बाप शायद गरीब हो, मैं गरीब नहीं हूँ, मेरा बच्चा गरीब नहीं है। इसी तरीके से जो हमारे प्लेयर हैं ये शायद गरीब फैमिलियों से आते हो, पर गरीब नहीं है। और छोटे जो बात, अब हारून साहब तो बोर हो गए मेरी बात सुन के, हमारी एक लड़की है रानी रामपाल, जो हॉकी टीम की कप्तान है। 15 साल की उम्र में, 15 साल की उम्र में वो लड़की वर्ल्ड कप खेली इंडिया की तरफ से, ब्राजील गई थी 2000, जब वो 15 साल की थी। हमें 15 साल पे अपने मोहल्ले का दूसरा मोहल्ला नहीं पता था क्या होता है, हमें ये भी नहीं पता था पासपोर्ट क्या होता है। वो 15 साल की और बड़ी गरीब लड़की है, मगर आप गरीब नहीं है ना, तो वो लोग कहते वो गरीब थी जब 10 साल तक थी, उसके बाद वो एकेडमी में चली गई, ट्रेनिंग की, 15 साल जब वर्ल्ड कप चुनी गई, जिसका मतलब उसको पहले ट्रेनिंग तो मिली होगी 3-4 साल। यही नीरज चोपड़ा का हाल था। उन 18 ये क्योंकि हिंदुस्तान की फौज में जवान, वही पाकिस्तान की फौज में जवान 18 साल 19 साल में चले जाते हैं, ये 18 साल की उम्र में चला गया, एक जवान था। वो आज 23 साल का, 5 साल में इन्हें जूनियर वर्ल्ड कप जीता, जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती, एशियन गेम्स गोल्ड मेडल जीता, जब वो अरशद जिसके साथ सिल्वर मेडलिस्ट था, आज इसने जीता। तो ओवरऑल ये अगर थोड़ी सी गवर्नमेंट को चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए पाकिस्तान की गवर्नमेंट, आपको ये उन जो खिलाड़ी आए उनको कहेंगे हम आपकी नौकरी का हिफाजत करेंगे, आप कुछ कर लो, नौकरी कर रहे हो, नौकरी भी करनी है, बट आपका जो फ्यूचर है वो हम देख लेंगे। अगर वो नहीं करे, क्रिकेटर्स को छोड़ दो आप, क्रिकेटर उनके पास बहुत पैसा है, क्रिकेट लेट द प्राइवेट सेक्टर टेक्स केयर ऑफ क्रिकेट, और क्रिकेट के पास पैसा आएगा। ये जो हम बातें कर रहे हैं अभी कर रहे हैं, अगले महीने सब भूल जाएंगे, आईपीएल शुरू हो जाएगा, उसके बाद T20 होगा, आप भी सब, आपके पास टाइम ही नहीं होगा, हारून साहब के पास भी टाइम नहीं होगा। थोड़ी देर आज आपने पाकिस्तान की स्पोर्ट्स के बारे में बात किया, हॉकी के बारे में, जब तक पाकिस्तान की हॉकी रिवाइव नहीं करती, हॉकी दुनिया में खत्म हो जाएगी, ये मान के लो।
पाकिस्तान की हॉकी जान है दुनिया की हॉकी के लिए। उसका रिवाइवल बड़ा जरूरी है दुनिया की हॉकी के लिए, वरना कोई वजह नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट बात पाकिस्तान हॉकी चल रही है, अगर इस हॉकी को बचाना है आपको, ये सब मानते हैं, अनलेस पाकिस्तान की हॉकी वापस आएगी, इस हॉकी में मजा नहीं, शायद खत्म ही हो सकती। हारून भाई बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है बेदी साहब ने कि पाकिस्तान की हॉकी इतनी इंपॉर्टेंट है कि इंटरनेशनल हॉकी खत्म हो जाएगी अगर पाकिस्तान ने हॉकी में रिवाइवल नहीं किया। इसके साथ साथ जॉब के हवाले से भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात की थी। हारून भाई एक ब्रेक का टाइम हो गया, एक ब्रेक ले लेता हूँ, ब्रेक के बाद जब वापस आते तो फिर जरा जॉब पे भी बात करते हैं और हॉकी के रिवाइवल, पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस पर भी बात करेंगे ब्रेक के बाद। क्रिकेट हंगामा में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ओलंपिक्स का दौर दौरा है, टोक्यो ओलंपिक्स की रंगारंग इख्तितामी तकरीब कल हो गई और इस तरह टोक्यो ओलंपिक्स कल खत्म हो गए। लेकिन ओलंपिक स्पोर्ट्स में पाकिस्तान कहां पर है, हमारा यही टॉपिक है। पड़ोसी मुल्क भारत को हम कंपेयर करते हैं तो 7 मेडल्स भारत जीत कर आ रहा है, वेयर इज पाकिस्तान खाली हाथ आया। लेकिन अरशद नदीम की परफॉर्मेंस जबरदस्त रही, तलहा तालिब वेट लिफ्टिंग में 5वें नंबर पर रहे, वो भी बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस है। जो हमारे मुल्क में वसाइल है या जितनी सरपरस्ती है पाकिस्तान में, उस लिहाज से ये बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट है। हमें पड़ोसी मुल्क भारत से ज्वाइन किया है इंतहाई काबिल एहतराम सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट जिन्होंने 8 ओलंपिक्स 9 एशियन गेम्स कवर किए हुए हरपाल सिंह बेदी साहब ने हमें इंडिया से ज्वाइन किया हुआ है, जबकि पाकिस्तान से हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर हारून रशीद भाई। हारून भाई, हरपाल सिंह ने जिस तरह बात की थी, अब जॉब्स बहुत बड़ा फैक्टर है। जब आप किसी एथलीट को ये मौका दे रहे होते हैं कि तुम परफॉर्म करो अपने मैदान में, तुम्हारा फ्यूचर सिक्योर होगा। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। कल मेरे शो में रात को मास खान ने पाकिस्तान के लिए वुशु जो मार्शल आर्ट का गेम है उसमें साउथ एशियन गेम्स में 3 गोल्ड मेडल जीते, इस्लामिक सॉलिडेरिटी गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता है, एशियन इंडोर गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता है, 17 इंटरनेशनल मेडल जीते मास खान ने, जो कल मेरे साथ शो में थे, और वो केपीटी में चौकीदारी की नौकरी कर रहे हैं। अगर नौकरी का लेवल गोल्ड मेडल जीतने के बाद चौकीदारी करना है तो हारून भाई कौन आएगा इस गेम की जानिब? देखो, सबसे पहली बात तो नसीम, ये जो चीजें आपने, जो बातें आपने की और जो बेदी साहब ने भी की, इससे एक चीज तो पता लगती है ना कि स्पोर्ट्स की अहमियत क्या है पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन जो ये आप बात कर रहे हैं कि जॉब्स की और उसकी जो उसकी अगर हमने खबरगिरी करनी है, या उसका जैसे कि इन्होंने कहा कि कि उनका कम से कम जो घर का खर्चा है या जो उनका अपने जाती अखराजात हैं, उसके लिए कोई ना कोई मुसलसल उनका कोई स्टाइपेंड होना चाहिए पर मंथ। लेकिन मैं उससे एक स्टेप आगे जाता हूँ। अगर आप ये भी कर देंगे, अगर आपके पास ना एकेडमीज होंगी, ना ट्रेनिंग की प्लेसेस होंगी, ना आपके कंपटीशन के लिए आपके मैदान होंगे, तो आप मुझे बताएं कि अगर आप उसका वजीफा लगा भी देते हैं महीने का, तो प्लेयर कहाँ जाके ट्रेन करेगा? कौन से कोचेस उसकी लुक आफ्टर करेंगे? देखिए, हमें इसको ओवरऑल पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए। अगर आपका अरशद जो है वो 5वें नंबर पे फिनिश कर रहा है, इसका मतलब है उसका अपना जाती जो भी उसका टैलेंट था उसने वो शोकेस किया। एक बहुत बड़ी अचीवमेंट, तलहा ने बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस दी। मेरे अपने नजदीक ये एक पॉजिटिव पॉइंट्स हैं जिनको लेके चलना चाहिए कि पाकिस्तान के जो भी स्पोर्ट्स को इस वक्त चलाने वाले लोग हैं, उनको चाहिए कि अपने, सबसे पहले जब इन्होंने बजट का जिक्र किया, आप देखें तो जी, कंपेयर करें वो बजट जो इंडिया में क्रिकेट के अलावा खर्च होता है और जो पाकिस्तान में क्रिकेट के अलावा खर्च होता है। अब जमीन आसमान का फर्क है। आप वो जब बजट आप देते हैं और वो भी सही सिमत में लगता भी होगा इंडिया में। खैर, ये तो मैं मानता हूं कि वहां भी कोई ना कोई प्रॉब्लम्स तो डेफिनेटली, जैसे इन्होंने कहा, सब कॉन्टिनेंट का कल्चर एक ही है, कहीं ना कहीं डंडियां जरूर मारते होंगे, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ पोर्शन तो उन्होंने स्पोर्ट्स के लिए सही तरीके से लगाया ना। हमारे यहाँ तो प्रॉब्लम यह है कि जब भी हम कभी किसी मीटिंग्स में जाते हैं या कहीं जाके हमारी स्टैंडिंग कमेटीज में हम जब पेश होते हैं, तो वहां हमें पता लगता है कि स्पोर्ट तो मुसलसल ये बता रहा होता है कि जी हमारे तो प्रोजेक्ट्स ही कंप्लीट नहीं हुए, हमें फंड्स ही नहीं मिलते। सो इससे ये शो होता है कि आप कितनी अहमियत दे रहे हो स्पोर्ट्स के शोबे को।
स्पोर्ट्स के शोबे में जब तक फंड्स गवर्नमेंट की पॉइंट देखे ना, वहां भी तो गवर्नमेंट सारा सपोर्ट कर रही है ना, प्राइवेट सेक्टर भी डेफिनेटली आएगा, लेकिन जब तक गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करेगी, गवर्नमेंट क्या कर सकती है? वो डायरेक्टिव दे सकती है सर्टेन इंस्टीट्यूशंस को, क्योंकि जी फलाने फलाने स्पोर्ट्स हैं, हमारे पास ये फंडिंग है, इसमें इतना आप ऐड ऑन करें, और उसके बाद प्रोफेशनल लोग वहां लगा दें जो इस बात की जिम्मेदारी लें कि हमने ये काम सही तरीके से करना है, और एक डेवलपमेंट का एक पाथवे जो है वो प्लेयर्स के लिए। अब उन्होंने 15 साल की लड़की का जिक्र किया, आप मुझे बताएं कि हमारे यहाँ 15 साल की बच्ची के लिए कोई सिवाय सड़कों को और गलियों के अलावा कोई जगह है जहां जाके वो ट्रेन कर सके? सो ये एक रियलिटी है जिसको फेस करना चाहिए, और जिसको हमारे जितने भी पाकिस्तान में जो इस वक्त, मैं तो बार बार इसी चीज के ऊपर जोर दे रहा हूं कि इसके ऊपर एक सेमिनार होना चाहिए, और उसके ऊपर सब लोगों को, हर स्पोर्ट्स के लोगों को आके वहां बैठ के और पूरी अच्छी खासी लंबा वक्त गुजारना चाहिए कि जी क्या क्या इश्यूज हम फेस कर रहे हैं और उसको किस तरीके से हल किया जा सकता है। और जब वो हल किया जाए तो 5 ईयर प्लान, 10 ईयर प्लान, जो भी है, मीडियम टर्म प्लान और लॉन्ग टर्म प्लान बनाए जाए, ताकि आगे जाके पाकिस्तान के, देखें एक बहुत बड़ी चीज ये है जो ये बात कर रहे हैं, लेकिन जो स्किल्स पाकिस्तानीज और इंडियंस में हॉकी के पॉइंट ऑफ व्यू से है, जो स्टिक वर्क है, वो तो दुनिया के किसी लोगों के पास नहीं है। सो इसलिए ये चार्म जो पाकिस्तान और इंडिया पेश करता है हॉकी में, वो कहीं से भी नहीं आ सकता अगर हम अपने इन प्लेयर्स के ऊपर पूरी तवज्जो नहीं देंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ी ये अट्रैक्शन है फॉर दी वर्ल्ड ओवर कि पाकिस्तान और इंडिया अगर हॉकी खेल रही है तो उनका देखे तो अंदाज क्या है उनके खेलने का। सो आई थिंक ये बहुत बड़ा लम्हा फिक्री है जो कि बहुत जरूरी और जल्दी एड्रेस होना चाहिए। अब बेदी जी, ये जो पाकिस्तान और भारत के बाहमी मुकाबले होते थे, जो आपस में इनके मैचेस होते थे, चाहे कबड्डी के मुकाबले हो जाए, हॉकी के मुकाबले हो जाए, आप क्रिकेट के मुकाबले हो जाए, ये दोनों मुमालिक की स्पोर्ट्स को कुछ बेहतर बनाने में मददगार होते थे? कौन? इंडिया और पाकिस्तान के जो समझ बाहमी नहीं आया, मुकाबले होते थे। समझ नहीं आया क्या कह रहे हैं? मैं बेदी जी, मैं ये बात कह रहा था कि जो पाकिस्तान और भारत की जो आपस में क्रिकेट होती थी, हॉकी होती थी, जो अब कबड्डी होती थी, कई सारे गेम्स में ये बड़े तगड़े थे पाकिस्तान और इंडिया। देखिए, और ज्यादा तो टेंशन नहीं होती थी, बट बाद में लोगों को अक्ल आ गई थी लेटर स्टेज में कि खेलना चाहिए। बाद में ये बड़ी, ये देखिए, जब भारत की टीम पहले जब ओलंपिक या एशियन गेम में मिलते थे तो बड़ी टेंशन हो जाती थी दोनों देशों में हॉकी में, और जब आप किसी टूर होने शुरू हो गए और जब भारत की टीम भी हार रही थी या पाकिस्तान की टीम भी हारी थी, बराबर के लेवल पे आगे थे, तो थोड़ी सी टेंशन खत्म हो गई थी। बट बाय द टाइम क्रिकेट का, हॉकी का शौक ही खत्म हो गया था दोनों तरफ से। मतलब भारत की टीम पहले, जब पाकिस्तान की टीम जब आती थी हॉकी की, तो इधर पागलपन हो जाता था कि उनको देखना है, मगर वो ऐसा क्रिकेट ने ऐसा चलाया हवा अपनी कि हॉकी खत्म हो गई। अब अगर पाकिस्तान की टीम आती भी है, भुवनेश्वर में आती, कुछ फर्क नहीं पड़ा, वरना वही पाकिस्तानी टीम जब आती थी तहलका मच जाता था। आप पाकिस्तान के प्लेयर जो वर्ल्ड कप में आए उनसे पूछिएगा, किसी ने कुछ नहीं किया। ठीक है, पाकिस्तान आए, पाकिस्तानी प्लेयर जीते तो जीत गए, हारे तो हारे, किसी ने पहले हूट करते थे कि भाई पाकिस्तान हार जाए, नहीं, इस बार कुछ नहीं हुआ। 2018 की बात है। मगर मेरा ज्यादा ख्याल है, जैसे कि मैं अभी आपको थोड़ी सी एग्जांपल देता हूँ, नौकरियों की। पाकिस्तान में एक बड़ा फसाद बना, नौकरियां नहीं। अब नदीम अख्तर है, इसको आप, इतनी यूनिवर्सिटियां हैं आपकी गाँव, उसमें यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं बताते हेड ऑफ डिपार्टमेंट फिजिकल ट्रेनिंग? वो लड़के जो हैं वो देखेंगे ये बंदा था जो इन हालात में टोक्यो गया और 5वें नंबर पे आया। इसको आपने कोई गैजेट अफसर उधर नहीं लगाना, आर्मी में जनरल नहीं लगाना, पुलिस में, इसको दीजिए नौकरी कि भाई ये कायदे आजम यूनिवर्सिटी है, ये बड़ी प्रेस्टीज, इसमें तुम करो। ये है कि हाँ, अगर आदमी कहेगा कौन है भाई हमारा हेड ऑफ डिपार्टमेंट, कौन है फिजिकल ट्रेनिंग, क्या किया जी, 5वें नंबर पर आया, अगले का वैसे ही सलूट मारे। आप अगर ऐसे देखिए, आप इन्होंने पहली बार गवर्नमेंट ने बड़ी अक्लमंदी की, ये नीरज चोपड़ा जो आर्मी में है, सूबेदार है, उसको कहा ये हम जो एक नई इंस्टीट्यूट बना रहे हैं पंचकुला में, उसका हेड बनाएंगे स्पोर्ट्स का, वो आर्मी से छोड़ देगा। अब उसको पहले ये क्या करते, पुलिस की नौकरी दे देते। अब उनको अक्ल आई कि नहीं, उन्होंने आपका ये स्पोर्ट्स, जो भी अपनी अपनी स्टेट की अलग अलग पॉलिसी है, हरियाणा ने ये किया है कि जो भी लड़का मेडल जीतेगा, अगर उसको नौकरी चाहिए तो उसको कॉलेज या यूनिवर्सिटी के उसमें डिपार्टमेंट में दी जाएगी। आपको लेक्चरर के या जो पे स्केल है, जैसे प्रोफेसर को मिलता है, आपको मिलेगा। और आपको लड़का, उससे क्या होता है कि लड़के कहते हैं हाँ ये ओलंपिक चैंपियन है, ये एशियन चैंपियन है, ये गोल्ड मेडलिस्ट है।
तो मेरे जहाँ से ख्याल है पाकिस्तान में रिसोर्सेज की कमी नहीं है, ये बिल्कुल आपको गवर्नमेंट या वो जो पॉलिटिशियन बेवकूफ बना रहे हैं। यूनिवर्सिटी में क्या कमी है? 10 लड़कों को लगा दीजिए डिपार्टमेंट में, फिजिकल एजुकेशन में, कि भाई तुम यहाँ पर करोगे, नौकरी भी कर, ये तुम्हारी नौकरी है, इट इज पास ऑफ द ट्रेनिंग, सिंपल एज दैट। दे डोंट हैव टू सिट देयर फिजिकल। अगर आपके पास 15 यूनिवर्सिटियां हैं, 15 में से 2-2 बंदे भी रख दो, 30 बंदों को तो नौकरी मिली को 30 अपनी खेलेंगे। यंग लड़के हैं जो भी खेलते हैं, उनको तो 10 to 5 जॉब तो नहीं करनी ना बैंक वाले ऑब्जेक्ट करेंगे यार हमने कैसे ले लिया इन लोगों को। ये सिंपल फॉर्मूला है भाई, स्कूल कॉलेजेस में उनको अच्छी नौकरी दो, अच्छी मतलब जो उनके लेवल की है, जैसे एक लेक्चरर को तो उसको दे, उसको ज्यादा एक्स्ट्रा दे, उतने पैसे दो जो आपकी स्केल में है। लड़का खुश हो जाएगा कि भाई मैं इस कायदे आजम यूनिवर्सिटी में, लाहौर में, लफ्स में पढ़ा रहा हूँ, या पंजाब यूनिवर्सिटी की तो हिस्ट्री है। अब इतनी यूनिवर्सिटियां आपके पास बन रही है, उनमें आप दीजिए लड़कों को नौकरी। और उनको ये नहीं है कि फिजिक्स का टीचर बनाना या मैथ का, वो उनको वही दो जो काम जानते हैं। एथलेटिक्स जानते हैं एथलेटिक्स, बैडमिंटन है बैडमिंटन। अगला आदमी देखे तो सही कौन है। आपने किसी बंदे को ब्यूरोक्रेट को बना दिया या अरे गहरे को बना दिया, तो क्या फायदा। तो इसमें पाकिस्तान का जो ये कहना है बड़ा गलत है, मैं इसलिए मानता नहीं हूँ ये पाकिस्तान के इंडिया में की नौकरियां नहीं है, यूनिवर्सिटियां किस नहीं है। वहां पर जो लोग लड़के आते हैं वो किसको देखेंगे। राजेश खन्ना को, शाहरुख खान का जमाना चलेगा, लोग फिल्मों से भी देखते हैं, बट वो उनको एक आइडियल चाहिए। अब वो जब नीरज चोपड़ा जब वो पंचकूला में जो इंस्टीट्यूट खोलेगा उसमें कहेंगे यार गोल्ड मेडलिस्ट हमारा, हर आदमी इसको कहेगा यार इसे 23 साल का है। अब कहा है इसी तरीके से जो बाकी लड़के, मेरे कहा पाकिस्तान को सिंपल फार्मूले हैं थोड़ी, कोई ज्यादा नहीं करना। प्रोवाइड जॉब टू देम इन स्कूल एंड कॉलेजेस में ये लड़के सबसे पहले जॉब देना चाहिए। अरशद नदीम को सबसे पहला काम जब आए कि भैया ये तुम्हारा हेड ऑफ डिपार्टमेंट हो, तुम इस यूनिवर्सिटी के, नॉट ऑफ द स्टेट, मुझे अपने ये स्कूल है, ये कायदे आजम यूनिवर्सिटी है इस्लामाबाद, यहाँ पर सब फैसिलिटी, तुम इधर हेड ऑफ डिपार्टमेंट हो या उसके सेकंड हो, खत्म। तो ये ताहिर जिसने जिसने कमाल कर दिया उसको दीजिए, क्या इसमें कौन सा आपने प्रॉब्लम है। ये दो अगर हमें उन लड़कों के नाम याद है तो पाकिस्तान में सबको होने चाहिए। ये सिंपल फार्मूले है, इसमें कोई आपको ये बहाना है कि इतना पैसा चाहिए उतना नहीं, वो बाकी बातें हैं। बाकी अब वो आप क्रिकेट हो जाएगा शुरू, सब लोग भूल जाएंगे। हारून भाई बड़ी अच्छी बात कही बेदी साहब ने यहाँ पर कि जो आपके रोल मॉडल जिस गेम के, खास तौर पे वो गेम जो डिक्लाइन की जानिब है, हॉकी को हम देख रहे हैं डिक्लाइन की जानिब है। हम जो है वो जिस तरह भी अरशद नदीम ने परफॉर्म किया, तलहा तालिब ने परफॉर्म किया, इनको बड़ी यूनिवर्सिटीज में लगाए जाए और अगर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट लगाया जाता है ताकि उनके बच्चों के सामने एक रोल मॉडल तो हो। जो अच्छा अरशद वही है कि जो अभी 5वें नंबर पर आए थे पूरी दुनिया में जिनका नाम हो गया था, ये बड़ा अच्छा आइडिया है जिस पे फोकस किया जा सकता है। इसमें इतने पैसे भी दरकार नहीं है और बच्चों की मोटिवेशन का सबब बन सकता है। नसीम, जो सबसे बड़ी बात जो भी बेदी साहब ने की, आई थिंक ऑब्वियसली वो तो आउटसाइडर हैं, बाहर से बैठ के वो इसी का सजेशंस दे रहे हैं जो कि बड़ी अच्छी सजेशंस हैं। लेकिन आप मुझे बताएं ना, हम और आप तो पाकिस्तान में ही रहते हैं, मुझे जरा बताएंगे कि हमारी यूनिवर्सिटीज में, हमारे कॉलेजेस में, हमारे स्कूल्स में क्या कोई स्पोर्टिंग एक्टिविटी होती है आजकल? क्योंकि मुझे अपने अच्छी तरह याद है कि जब मैं स्कूल में था तो मैंने हर स्पोर्ट्स के डिसिप्लिन में हिस्सा लिया था। इंटर स्कूल क्रिकेट में, इंटर स्कूल हॉकी में, इंटर स्कूल फुटबॉल में, इंटर स्कूल एथलेटिक्स में। आप मुझे बताएं कि जब आपकी यूनिवर्सिटीज में, जब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में इस किस्म के स्पोर्टिंग एक्टिविटीज ही नहीं होंगी, आपके जो स्कूल्स हैं, जो कॉलेजेस हैं, छोटी छोटी बिल्डिंग्स में कन्फाइन हो गए हैं। आपके पास प्ले ग्राउंड्स नहीं है। अगर आपको याद हो, लाहौर में पंजाब यूनिवर्सिटी के जो स्टेडियम्स थे, 3 स्टेडियम इकट्ठे मिले हुए थे, क्रिकेट का स्टेडियम, हॉकी का स्टेडियम और उसके साथ का ग्राउंड और एक फुटबॉल का ग्राउंड। वो अभी जाके मैं देखता हूं तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करते वो ग्राउंड। सो जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का रोल, मैं वही तो कह रहा हूं ना कि जो रोल्स जिन डिपार्टमेंट्स को निभाने चाहिए थे, यानी आप मुझे बताएंगे जो स्पोर्ट्स है ना, ये तो वैसे ही अपने ओन पे आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करती है। अब जब आप कॉम्पिटिटिव मोड में आते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ता है, मुकाबले का रुझान आपको बढ़ता है, एक दूसरे के ऊपर सबकत ले जाने का डिसिप्लिन आपको आता है, आपको स्पिरिट ऑफ द गेम आपको आती है। तो इटसेल्फ आपके 5 से 6 जो है पर्सनैलिटी के जो डेवलपमेंट के जो की सतून है वो आप डेवलप करते हैं बगैर किसी उसके, क्योंकि मैदान में आपने मुकाबला करना होता है।
जो ये बात कर रहे हैं ना, आई थिंक ये बहुत जरूरी है कि जब तक हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस अपनी स्पोर्ट्स को वो अहमियत नहीं देंगे जो आज से 25 से 30 साल पहले दी जाती थी, उस वक्त तक हमारी कोई भी चीज रिवाइव नहीं होगी। पढ़े लिखे बच्चे जो हैं वो जब उनको कोई मुकाबले का रुझान मिलेगा तो तब जाके वो पार्टिसिपेट करेंगे, और वहां फिर हम ऐसे लोग जो ये टैलेंटेड प्लेयर्स हैं। आपको पता है एक जमाने में कोटा हुआ करता था। मैं जब कॉलेज में एडमिशन हुआ तो मेरा क्रिकेट की बेस के ऊपर एडमिशन हुआ था, क्योंकि वहां पर स्पोर्ट्स को अहमियत दी जाती थी। अब मुझे बताएं कितने लोग स्पोर्ट्स के कोटा के ऊपर एडमिट होते हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स होती नहीं है। सो ओवरऑल हमको रीथिंक करना पड़ेगा। आपको जो भी है कोई टास्क फोर्स बना के, ताकि देखें कि हमारी जो गेम्स का जो डिक्लाइन हुआ है हर सेक्टर में, हॉकी, क्रिकेट, जो भी ले लें, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, आपकी लड़कियां कहां से कहां थी बैडमिंटन और टेबल टेनिस में, आज वो कहां है। सो आई थिंक हमें बहुत गौर खौज करना पड़ेगा इस चीज के ऊपर, और इमरजेंसी डिक्लेयर करनी पड़ेगी कि स्पोर्टिंग चीजों को किस तरीके से रिवाइव किया जाए और मुख्तलिफ टीमों को कैसे हम दोबारा अपने कदमों पे खड़ा करें। बिल्कुल अरुण भाई, आपकी बात में बिल्कुल समझ गया कि जामे प्लान की जरूरत है, एक प्रॉपर प्लान के साथ आना पड़ेगा, और वो प्लान जो है वो 1 साल का नहीं होगा, 2 साल का नहीं होगा, बल्कि कई सालों पर मोहित होगा, जिसके बाद हम जाके दोबारा रिवाइव करेंगे। इतनी जल्दी ये काम नहीं होगा। बेदी जी, जरा जाते जाते कुछ क्रिकेट पे बात कर ले, कैसी चल रही है आजकल क्रिकेट? आईपीएल कैसा जा रहा है, इंडियन टीम कैसी जा रही है? इनको भी पैसा देना शुरू कर दिया। 1 करोड़ रुपया दे बोला इसको देंगे नीरज चोपड़ा को, 50-50 लाख रुपया देंगे जिन्होंने सिल्वर जीता है, और उसके बाद 25 की 30 लाख उनको देंगे जिन्होंने इतना पैसा। इनको पैसे से क्या करें? दे डोमिनेट। अब उसको चाहे पसंद करो या ना पसंद करो, ये हकीकत है। कई लोग मुझे कहते हैं, मैंने कहा जिसके पास पैसा है, ये पैसे की दुनिया है भाई। अब आप पसंद नहीं करते, वो एक बंग मारते हैं, तुम नहीं इधर जाओगे। पैसा प्यारा है सबको। पहले हिंदुस्तान में कोई आता नहीं था, कोई कहता है पेट दर्द है, कोई कहता है मुझे ये डेली बेली है, ये मिर्चें बड़ी डालते हैं। आज कोई जाता नहीं है, सारे बैठे हैं इंडिया में। कोविड थे नहीं, पैसा है ना ये, इसमें आप हमें क्या बुरा बनाए। हर आदमी को पैसा चाहिए, और पैसे की रेल पे है, इनको समझ नहीं आ रहा पैसे की। आप देखिए क्रिकेटर के पास पैसा कितना है, अमेजिंग, अनबिलीवेबल पैसा। तो अब आप वो प्रॉब्लम है। अब पीएसएल जितनी भी आप बातें कर लें देशभक्ति की, ये कि हम शोएब अख्तर का मैं सुनता रहता कई बार, ऐसे कोई क्रिकेटर या कोच जो होता है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट ए कोच हैज टू बी गुड प्लेयर। आपको किसने कह दिया? जो बेस्ट प्लेयर है कभी कोच अच्छा हो ही नहीं सकता, दुनिया में कभी नहीं हुआ। एक्सेप्शंस आर देयर। मैराडोना को तो लोग मारने आ गए थे जब वो कोच वो फेल हो गया, उसको जूते। आप देखिए, ये जो आम कोच होता है, ऑर्डिनरी, जो फिजिक्स का टीचर साइंटिस्ट नहीं बनता, उर्दू का टीचर बड़ा भारी नावल नहीं लिखने वाला था, बट वो आपको बेसिक्स सिखाता है। अगर आपने वसीम अकरम को बना दिया, कपिल देव को कोच बना दिया, तो वो अपने स्टैंडर्ड को लेंगे ना कि हमने ये किया है। वो ये भूल जाते हैं कि उनको कितने साल लगे वसीम अकरम बनने में, कितने साल कपिल देव लगे बनने में। बट वो आप, क्योंकि उनकी रेपुटेशन साथ में होती है, उस लड़के से उम्मीद तुम्हें ऐसी बात नहीं कर रहे हो। कोच होता है, क्यों कोच को कहते हैं कि कोच नीड नॉट बी नेसेसरी टॉप प्लेयर, ही डजंट हैव टू बी। कोच हैज टू बी टीचर, जैसा प्राइमरी स्कूल का टीचर होता है ना, वो होता है कोच। बड़े बड़े बंदों को लिया यार, तो देयर फेलियर। अगर कोच का मतलब है, अच्छा आपने सपोज इस टीम में जो पाकिस्तान की नई टीम है, इसमें आपने वसीम अकरम लिया है फर्क में, वैसे ही लड़के घबरा जाते हैं, यार ये बंदा आ गया, उसको देख के उसकी स्टेचर इतना है, और उसने कहा तुमने क्या किया, ये कैसी बानी की, मैं अपने जमाने में ये करता था, अगला लड़का तो हो गया डिमोरलाइज। आपको कोच वो चाहिए जैसे आपको प्राइमरी स्कूल का मास्टर था, जो आपको ये बताया बेटा ये क्या किया है, तुम देखो वो कैसे कर रहा था, वो कितना बड़ा बना। अब हमारे मुल्कों में ये बड़ी गलतफहमी है, और ये गलतफहमी से जितनी जल्दी दूर हो जाए कि लीजेंड शोएब अख्तर सकता था, मुझे बना दो, कैसे बना, तुम क्या कर क्या दोगे? मतलब ये मैं सुनता कई बार, मुझे बना दो जी। मैं ऐसे कोच नहीं बनते यार। कोच हैज टू बी वेरी डिग्निफाइड एंड मैन, जो आपको समझाए बेसिक, बेटा ये नहीं करना, मैंने ऐसे किया था, मैं नहीं बड़ा बन सका, अब मैं ऐसे करो, क्योंकि ये टीचर, ही विल एक्सप्लेन टू हिम। लीजेंडरी क्रिकेटर, आप तो लीजेंड तो हटो था, लीजेंड 4 छक्के मारे तो लीजेंडरी बन जाता, मजाक ही बना दिया लीजेंड वर्ड का। इतने लीजेंड पाकिस्तान और हिंदुस्तान में 2 ही हैं, एक हनीफ महमूद, एक सुनील गावस्कर, कोई तीसरा लीजेंड पैदा ही नहीं हुआ। ये गलतफहमी है ना कि 300 आप जितनी क्रिकेट खेलोगे उतनी विकेटें लोगे,
जितनी ज्यादा खेलोगे उतनी कैच पकड़ोगे। जिन 2 बंदों को मैंने नाम लिया है उन्होंने ऐसी क्रिकेट खेली, उसको जबकि स्टेडियम में जब लोग बैठते थे उनका पसीना निकलता था, वेस्ट इंडीज जब बॉलर आते थे स्टेडियम में बैठे ग्राउंड, ना उसको हेलमेट था, ना कोई चेस्ट गार्ड था, एक मड गार्ड था और छोटा सा पहन के टूटा फूटा गार्ड जिंदगी। और वो है 1-2 लीजेंड की ऑलवेज 1%। हर अगर आदमी चौथा 4 लीजेंड बैठ के, लीजेंड का क्या 4 डालना है अपने, लीजेंड का मजाक उड़ा दिया गया। तो इसलिए मैंने आपने कहा ना क्रिकेट में आपको बेसिक चाहिए कोच जो लड़कों को समझ सके, जिसके साथ लड़के रिलेट कर सके, जिसके लड़कों को पता हो यार ये खुद भी स्ट्रगल करके आया है, ये है नॉट मेरिड बट इसको पता है। जैसे प्राइमरी स्कूल का टीचर, या कहते हैं ना प्राइमरी या मिडिल स्कूल का टीचर ही आपको सिखाता है, नहीं तो आपका बेड़ा गर्क। अगर आप सीधा प्रोफेसर को ले आएंगे प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने, प्रोफेसर ने वो तो हैरान हो जाएगा मैं किसको पढ़ा रहा हूँ, और लड़के भी घबरा जाएंगे, उसने अंग्रेजी बोलनी और लड़के भाग जाएंगे। ये बड़े बड़े कोचेस से कभी काम नहीं चलता। आपको कोच वो होने चाहिए। पाकिस्तान में भरे पड़े इतने कोचेस हैं, हर एक होंगे, व्हाई डोंट यू पिक अप सम, बट मगर आपकी शान के खिलाफ है, आप हिंदुस्तान के साथ मुकाबला कर देते हो। ओ भाई हिंदुस्तान का अलग, हिंदुस्तान में इतनी क्रिकेट है सर, अब कहाँ से देयर नो कंपैरिजन। मुल्क की साइज है, आबादी के लिहाज है, पैसा है। तो पाकिस्तान की क्रिकेट को अगर चाहिए तो उनको चाहिए एक ऐसा कोच जो लड़कों के साथ मिल सके, जो लड़कों को गालियां ना दे, जो लड़कों को से लड़के उससे ना डरे, लड़की उसकी इज्जत करें। देखिए पाकिस्तान में हर एक मुल्क में टैलेंट है। अच्छा ये पाकिस्तान कंपेरिजन ना करे, हर टीम का अपना अपना टाइम होता है, हर टीम। अच्छा आप देखिए पाकिस्तान का कहते वो जमाना, मैंने कहा कौन सा जमाना, यही वसीम अकरम थे जिसके अगेंस्ट इतनी बुरी तरह हारे वर्ल्ड कप में 1999 में। हम गए थे लंदन में, वो बाहर निकला, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान टीम आउट होगी। मैंने कहा ये उन्हें बांग्लादेशी भी हारे थे। नोबडी कैन कम एंड टेल कि हम हमारे जमाने में या इंडिया में हो या पाकिस्तान में, हर जमाने में हर टीम हारी है बुरी तरह, अच्छी तरह चलता रहता है, ये फेज होता है। फिलहाल पाकिस्तान भी 55 और 57 2 इनिंग आउट हुए थे, याद है, इंडिया भी 35 में आउट। तो ये बात है किसी को न कहे, आपको कोच चाहिए हारून जर्सी जैसे बंदों को लाओ ना, जो एक डिग्निफाइड तरीके से समझाएगा बच्चों को भाई ये करना है। मैंने क्रिकेट तो हारून भाई को भी तो पहले, बेदी साहब हारून भाई भी तो पहले कई मरतबा लेकर आ चुके हैं। अभी सुने अब मेरी बात, प्रोग्राम का टाइम खत्म, हेडलाइन का टाइम हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बेदी जी, बहुत शुक्रिया। कामयाब नहीं होंगे सर, थैंक यू वेरी मच हारून भाई, बहुत शुक्रिया बेदी साहब, थैंक यू वेरी मच। इसको हम कंटिन्यू करेंगे आगे भी। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और यहाँ नसीम राजपूत को इजाजत, जल्द मुलाकात कर रहे हैं। टिल देन अल्लाह ने के बाद।